जो गायत्री मंत्र जो है सिर्फ वो पूजा के लिए ही नहीं, वो पूरी तरीके से हीलिंग के लिए भी काम आता है। हीलिंग में हम दो ही चीज करते हैं, नकारात्मक चीजों को निष्कासित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करते हैं। कि गायत्री की जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, उसके माध्यम से हमारे अंदर जो रोग के कारण होते हैं उसको हम निष्कासित करते हैं। गायत्री मंत्र का जो साउंड है और जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर को किस तरह वो प्रभावित करता है? एनर्जी फॉलो इंटेंशन। गायत्री मंत्र का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो उसके साथ भावना और विचारणा को भी जोड़ना है, तभी उसके मंत्र के जप का लाभ आपको मिलने वाला है। गायत्री मंत्र का प्रयोग करके क्या कोई भी हीलर बन सकता है? गायत्री का मतलब है गय प्लस त्री। गय का अर्थ होता है प्राण। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति है वो व्यक्ति गायत्री मंत्र का लाभ उठा सकता है और गायत्री मंत्र के माध्यम से हीलिंग करने की कैपेसिटी डेवलप हो सकती है। Is this applicable even at a global level? मंत्र की जो शक्ति है और जो हीलिंग की जो शक्ति है वो किसी एक कंट्री से नहीं जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र से हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं गायत्री मंत्र के हीलिंग के माध्यम से। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ हेमाश्री, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस फाउंडेशन से, और आज हम बात करेंगे प्राचीन गायत्री मंत्र के रहस्य के बारे में। आज की जो डिस्कशन है ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने आप को एक स्पिरिचुअल सीकर मानते हैं या जो कि हीलर्स हैं ऑलरेडी, या जो कि अपने हीलिंग एबिलिटीज को और बढ़ाना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी जो कई वर्षों से जो इस गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं पर उन्हें इसके डीप मीनिंग या इसकी अंडरस्टैंडिंग अब तक पूरी तरीके से उनको जानकारी है ही नहीं। सो ये जो आज की जो डिस्कशन है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज हमारे साथ हैं श्री राकेश जायसवाल जी, जो कि कॉस्मिक हीलिंग के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये गायत्री मंत्र और एनर्जी साइंस की जो अद्भुत शक्ति है, तो लेट्स गेट डीपर इनटू इट, लेट्स डेल्व डीपर एंड नो मोर अबाउट इट। प्रणाम सर। तो सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या वास्तव में गायत्री मंत्र के उच्चारण से रोग मिट सकते हैं? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और रोग होता क्या है पहले हमें ये समझना है जी। रोग का तात्पर्य है कि हमारे अस्तित्व में, हमारे शरीर में, हमारे मन में जो चीज अनफेवरेबल है, ओके, जो हमारे अंदर साइड इफेक्ट्स पैदा करती जी, है, चाहे वो शरीर फिजिकल बॉडी के अंदर हो, चाहे वो मानसिक शरीर के अंदर हो, चाहे वो भावनात्मक शरीर के अंदर हो, जो कुछ भी अनफेवरेबल है वो रोग के कारण है। तो चिकित्सा का तात्पर्य क्या है? चिकित्सा का तात्पर्य है किसी भी रोग के कारण को निकालना। तो गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है। गायत्री मंत्र का यदि हम अर्थ देखें तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गायत्री मंत्र दो शब्द से मिलकर के बना है, गय प्लस त्री। गय का अर्थ होता है प्राण। प्राण अर्थात प्राण एक शक्ति, प्राण ऊर्जा नहीं। प्राण ऊर्जा का तात्पर्य दूसरा है, प्राण शक्ति है। यहाँ पर जो गय शब्द आया है वो शक्ति से संबंधित है, और जो त्राण है वो उसको त्राण करना। त्राण करने का के दो पार्ट होते हैं। त्राण में दो चीजें आती हैं। एक तो जो नकारात्मक चीजें हैं उसका रूट कॉज को निकालना, ये त्राण का पहला चरण है। दूसरा है उस शक्ति से उसको और अधिक अनुप्राणित करना और ऊर्जित करना, ये उसका दूसरा चरण है। तो त्राण को अगर हम हीलिंग की भाषा में बात करें तो हीलिंग में हम दो ही चीज करते हैं, नकारात्मक चीजों को निष्कासित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करते हैं। तो गायत्री मंत्र का तात्पर्य है, गायत्री का तात्पर्य है वो ये है कि गायत्री की जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, उसके माध्यम से हमारे अंदर जो रोग के कारण होते हैं उसको हम निष्कासित करते हैं। और फिर गायत्री मंत्र की जो प्राण शक्ति है
उसकी मात्रा का उस अपने अंदर इतनी मात्रा में इसको बढ़ा लेते हैं कि हमारी जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो स्वतः ऊर्जित होकर के सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से कार्य करने लगते यानी कि जो गायत्री मंत्र जो है वो यानी सिर्फ वो पूजा के लिए ही नहीं, वो पूरी तरीके से हीलिंग के लिए भी काम आता है। हैं। हाँ, जी सर। यही चीज हमको समझना है। जी। गायत्री मंत्र वास्तव हम्म में गायत्री हीलिंग मंत्र है। हम्म गायत्री हीलिंग की शक्ति, हम्म गायत्री मंत्र हीलिंग मंत्र है कि जब हम प्रॉपर तरीके से इस मंत्र का उपयोग करते हैं, हम्म सदुपयोग करते हैं, इसको चैंट करते हैं विद इंटेंशन, राइट। जब हम करते हैं तो ये हमारे अंदर की नकारात्मक चीजों को, रूट कॉज को, किसी भी प्रकार की समस्या के रूट कॉज को निष्कासित कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता जी सर, मुझे याद, आप हमेशा कहते हैं दैट एनर्जी फॉलोज इंटेंशन। है। तो सर, ये जो गायत्री मंत्र का जो साउंड है और जो वाइब्रेशन है, तो वो हमारे शरीर को किस तरह वो प्रभावित करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस तरह से प्रभावित करता है। हमने हमेशा अपनी कक्षा में भी कहा है, क्लासेस में भी कहा है, जी सर। एनर्जी फॉलो इंटेंशन। यस सर। तो जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ उच्चारण ही नहीं होता है, वो उसके साथ साथ इंटेंशन भी होता है, ऊर्जा को एक दिशा भी दी जाती है। जी। तो इंटेंशन का तात्पर्य क्या है कि उसी स्तर पर हमारे भाव और विचार दोनों साथ ओके। साथ चलते हैं। तो जैसा कि अक्सर मैं बताता हूँ कि गायत्री मंत्र का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो उसके साथ भावना और विचारणा को भी जोड़ना है, तभी उसके मंत्र के जप का लाभ आपको मिलने वाला है। सो इंटेंशन यानी थॉट्स प्लस इमोशन। इमोशंस, मनोभाव जी। आपका, यानी दूसरे शब्दों में ऐसा करिए कि जो यूनिवर्स है, जी। यूनिवर्स जो है इंटेंशन की लैंग्वेज को पहचानता है। ओके। यूनिवर्स हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू नहीं पहचानता। यूनिवर्स सिर्फ आपकी नीयत क्या है, ओके। आपका पर्पस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करता है। तो यूनिवर्स के साथ में हमें सबसे पहले तारतम्य स्थापित करना पड़ता है। तो जब हम उसके पर्पस को ध्यान में रख करके, उसके इंटेंशन को ध्यान में रख करके जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र की जो शक्ति है वो उसी दिशा में कार्य करने लगती है। ओके सर, सो ये जो प्राचीन जो अभी ये जो प्राचीन शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये एज ओल्ड है, ये जो गायत्री मंत्र है, तो ये आज के मॉडर्न साइंस के साथ इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो ये कैसे जुड़ जाता है? हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी भी चीज का जो वैज्ञानिक स्वरूप है जी। वो स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है, और किसी भी चीज के पीछे का जो तथ्य है, तथ्य का मतलब है कि सिग्निफिकेंस। उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, ओके। तो उसका जो अध्यात्म और विज्ञान का जो समन्वय है, वो जब हमारे अंदर सही ढंग से होता है तब हमें उसका लाभ मिलता है। जैसे वर्तमान जिस युग में हम लोग रह रहे हैं जी। वो आधुनिक काल का युग, जी। हम दूसरे शब्दों में हम इसको कहें कि ये विज्ञान का युग है। हम्म तो विज्ञान के युग में हमको हर चीज का जो तर्क है, तथ्य है, प्रमाण है, उसको भी स्पष्ट करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र की जो साधना, जो प्रयोग है, उसका जो आध्यात्मिक और विज्ञान का जो समन्वय है, ये होना आवश्यक है। और हीलिंग में, कॉस्मिक हीलिंग में हम गायत्री मंत्र की ऊर्जा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समन्वय ही करते हैं, और उसी के माध्यम से हम वो टेक्निक डेवलप करते हैं कि गायत्री मंत्र की जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको हम कैसे, उसके माध्यम से हम नकारात्मक तत्वों को निष्कासित करें और गायत्री मंत्र की ऊर्जा को हम कैसे अपने सिस्टम में ऊर्जा को अनुप्राणित करें, ये इसका उद्देश्य। सो सर, मतलब कि अब ये जो गायत्री मंत्र का
प्रयोग करके उसके माध्यम से हम्म। जो क्या कोई भी हीलर बन सकता है कि उनके कोई कुछ स्पेशल क्वालिटीज होते हैं, उनको ऐसे कौन से गुणों की जरूरत है, या उन्हें सिर्फ गायत्री मंत्र की जो गायत्री मंत्र का जो नॉलेज है, क्या वही इनफ है देखिए ये हीलर अभी बनने के हमें लिए? समझना चाहिए, हम्म। गायत्री मंत्र में अभी हमने बोला था गायत्री का मतलब है गय प्लस त्री यानी जी प्राण। जी। यानी जिस व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति है वो व्यक्ति गायत्री मंत्र का लाभ उठा सकता है और गायत्री मंत्र के माध्यम से हीलिंग करने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप हो सकती है। क्योंकि हमें गायत्री मंत्र का जप करना, उसकी हीलिंग करने के लिए जो पात्रता चाहिए वो यही है कि हमारे अंदर प्राण शक्ति होनी चाहिए और उस ऊर्जा का इंटेंशन वाला जो स्वरूप है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति चाहे गायत्री मंत्र के जप का लाभ उठा सकता है। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति होती है, तो हर व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो वो गायत्री मंत्र का लाभ उठा सकता है। ओके, तो यानी कि गायत्री मंत्र से कोई भी हीलिंग कर सकता है, ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि कई को लोगों की मान्यता होती है ना कि इनको जप नहीं करना चाहिए, उनको गायत्री मंत्र साधना नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर क्या चीज बढ़ाती है, पहले हमें ये समझना है। ओके। गायत्री मंत्र की ऊर्जा हमारे अंदर पावर ऑफ क्रिएशन को बढ़ाती है, हमारे अंदर रचनात्मकता को बढ़ाती है, हमारे अंदर सृजनात्मकता को बढ़ाती है। तो अगर ये कहा जाता है कि उनको नहीं जप करना है, उनको नहीं इसकी साधना करनी है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो है हम नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता बढ़े, पावर ऑफ क्रिएशन बढ़े। तो ये कितनी अव्यवहारिक सी बात है। हर व्यक्ति चाहे वो किसी के भी रूप में हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल्स के रूप में हो, चाहे वो एक गृहस्थ गृहिणी के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, या एक विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई जो है बिजनेसमैन हो, व्यवसायिक हो, हर व्यक्ति को सृजनात्मकता की आवश्यकता है। तो अर्थात हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र की आवश्यकता है। तो अर्थात हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का अनुसरण, उसका जप, उसकी साधना करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सृजनात्मकता की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर की सृजनात्मक तत्व को बढ़ाने की, रचनात्मक तत्व को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने कार्य में सफल हो। जी सर, यहाँ पे मैं एक अपना पर्सनल क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम जब मंत्र का जप करते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि हम जब जप कर रहे हो तो उसमें उच्चारण में कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ हम गलती करें, तो ये 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 कैसे, मतलब इसको, ये जो है ना कि कुछ लोग अगर उन्हें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक से उच्चारण नहीं करते, देखिए तो इसका क्या? हमने आपको स्पष्ट अभी किया था कि एनर्जी फॉलो इंटेंशन। जब भी हम कोई चीज का उच्चारण करते हैं तो पहली बात में जरूरी नहीं कि वो स्पष्ट और सही ढंग से उच्चारण हो। ओके। लेकिन आपका यदि इंटेंशन सही है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके। किसी भी मंत्र में की सिद्धि में और किसी मंत्र के लाभ में 4 चरण होते हैं। उसका परा वाला स्वरूप, उसका पश्चंती वाला स्वरूप, और उसकी मध्यमा वाला स्वरूप, और उसके वैखरी वाला स्वरूप। जैसे कई लोग कहते हैं ना इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो हमारी वाणी के 4 भाग होते हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। तो परा का तात्पर्य है उस ऊर्जा को फील करना, विजुलाइज करना। पश्चंती का मतलब है दृश्यमान करना, उसे दृश्यकृत करना। मध्यमा का मतलब है ऊर्जा आ रही है उसे रिसीव करना, और वैखरी का मतलब है उसका उच्चारण करना। तो जब ये 4 तरीके से वाणी में किसी भी मंत्र को जोड़ा जाता है तो उस मंत्र का लाभ मिलता है। सिर्फ उच्चारण करने से लाभ नहीं मिलता है। अगर आपका उसके पीछे का विजुअलाइजेशन सही नहीं है, उसके चीज के पीछे इंटेंशन सही नहीं है, तो उस मंत्र के उच्चारण का लाभ नहीं मिलता है। तो जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि जब इसके उच्चारण के बारे में, वो उसका तात्पर्य यही था कि जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करें तो उसमें 4 क्रम, परा, पश्चंती, मध्यमा,
वैखरी, इन चारों का समन्वय होना अनिवार्य है। सो इसमें इंटेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये सोच के डरने की जरूरत नहीं कि क्या होगा अगर हमने इसका कोई गलत उच्चारण अगर कर दिया हो। ये मैं आपको इस चीज के लिए जरूर आश्वस्त कर सकता हूँ, यदि आपका इंटेंशन सही है, विजुअलाइजेशन सही है, तो आपको उस मंत्र का लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे आप उस मंत्र को विजुअलाइज करते हैं शक्ति को, वैसे वो मंत्र की शक्ति आपसे कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही आपके इमोशंस और थॉट्स उसके मंत्र उस ऊर्जा के प्रति अवेयर होते हैं, वैसे ऊर्जा को आप ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलने लगता है, क्योंकि 3 चरण आप पूरा कर रहे हैं। तो चौथे में अगर कहीं ऊंच नीच होता भी है तो धीरे धीरे शुरुआत में वो होता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। तो सर, क्या इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता है? क्या इसमें गुरु शिष्य की कोई ट्रेडिशन क्या इसमें है गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए? इसमें इस चीज को समझना जरूरी है कि जो हम लोग एजुकेशन, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी वजह से हम जगत गुरु कहलाए, उसका एकमात्र कारण था कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की शिक्षा पद्धति थी। एक वो शिक्षा पद्धति थी जो इंफॉर्मेशन और टेक्निक के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, तर्क के माध्यम से हम सीखते हैं। दूसरा, अपने अंतर गुण को विकसित करके, अपनी इनर क्वालिटीज को डेवलप करके हम अपनी क्वालिटीज को बढ़ाते थे। और तीसरा है कि इन दोनों का क्वालिटी का उपयोग करके शिक्षा, जो ये नॉलेज और स्किल्स जो आई वो, दूसरा आपकी इनर क्वालिटी, उन दोनों को मिला करके अपने स्वरूप को विकसित करना। ये 3 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम था। तो पहले वाले को जो हम इंफॉर्मेशन टेक्निक से सीखते हैं उसको शिक्षा कहते हैं, इनर क्वालिटीज को जिसे हम डेवलप करते हैं उसे हम विद्या कहते हैं, और इन दोनों को मिला करके जब हम चीजों को डेवलप करते हैं उसको संस्कार कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की शिक्षा पद्धति थी। तो हीलिंग में हीलिंग शिक्षा नहीं है, वो टेक्निक नहीं है, स्किल नहीं है। हीलिंग का मतलब है हम उसको अपने सेंसेस के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। और जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने बौद्धिक क्षमता से, स्किल क्षमता, लेकिन जो हीलिंग है उसे हम विद्या कहते हैं। विद्या का मतलब है कि वो चीज जिसको हम अपने सेंसेस के द्वारा सीखते हैं, अपने सेंसेस का। तो हम अपनी इनर क्वालिटीज को किसके माध्यम से डेवलप करते हैं? वो सेंसेस के द्वारा। तो ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। तो हीलिंग एक विद्या है, गायत्री मंत्र की साधना भी विद्या है। इसीलिए हम लोग इसको महाविद्या भी कहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? कि इसका तात्पर्य है कि ये उस चीज के माध्यम से डेवलप होती है जिसमें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हम सीखते हैं वो सारी जो है विद्या के अंतर्गत आती है। तो विद्या अर्थात हमारी चेतना का स्तर विकसित करना। तो चेतना विज्ञान का जो विशेषज्ञ होता है उसी को हम गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब है जो हमारी इनर क्वालिटीज को डेवलप करने में हमारे लिए एक विशेषज्ञ की तरह से मदद करता है। इसीलिए इस शब्द को गुरु के रूप में भी कहा गया है और इसका बहुत महत्व भी है हमारी भारतीय संस्कृति में। जैसे कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। तो गुरु क्या है? वास्तव में वो चैनल है। जैसे हमारे अंदर जो कुछ भी है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, एक सूत्र आया है कि हमारे अंदर जो कुछ भी है उसका सोर्स यूनिवर्स में है, और जो कुछ भी सोर्स यूनिवर्स में है उसका बीच रूप में कनेक्शन हमारे अंदर। तो हमारे अंदर एक इंडिविजुअल कनेक्शन है, टर्मिनल है, और एक सोर्स टर्मिनल है। इन दोनों इंडिविजुअल टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच में जो कनेक्शन स्थापित करता है उस माध्यम को गुरु कहते हैं। तो वो सक्षम व्यक्ति होता है जो यूनिवर्सल पावर को हमारे इंडिविजुअल टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने में समर्थ होता है। इसीलिए गुरु उसे कहते हैं जो चेतना विज्ञान का विशेषज्ञ है। तो इसीलिए जब हम चेतना विज्ञान में कार्य करते हैं
तो कोई चेतना विज्ञान का जो विशेषज्ञ होता है, मार्गदर्शक होता है, वो हमारे लिए उपयुक्त माध्यम होता है, तभी हम उसमें एक्सपर्ट हो पाते हैं। क्योंकि अगर उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है तो चेतना विज्ञान के विशेषज्ञ उसको बैलेंस कर पाता है। ये इसको हम उदाहरण इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे हाई टेंशन लाइन है, हाँ, बिजली घर में बिजली पैदा हुई, हाई टेंशन लाइन के द्वारा सब स्टेशन में गई, सब स्टेशन से वो ट्रांसफार्मर में आया, ट्रांसफार्मर से वो घरों में आया। घरों में है। अब अगर बिजली घर में जो बिजली पैदा हुई हाँ, अगर सीधे हमारे घरों में पहुंच जाएगी तो क्या होने वाला है? एक्सप्लोजन। क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो उस ऊर्जा को पोटेंटाइज करता है। ओके। तो पहले वो बिजली घर से हाँ, बिजली करंट आती है कहाँ पर? सब स्टेशन में, जी। सब स्टेशन के बाद ट्रांसफार्मर में, फिर पोटेंटाइज होकर के हमारे घरों में आती है। तो ठीक इसी तरीके से जो गुरु है वो क्या करता है, वो ईश्वर के उस हाई टेंशन लाइन को, उस ऊर्जा को पोटेंटाइज करके हमारी सामर्थ्य के अनुसार, हमारी ओके। पात्रता के अनुसार हमसे वो कनेक्ट करके हमको उसका संपूर्ण लाभ प्रदान करता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता विद्या के क्षेत्र में है। तो इसीलिए जो गुरु शिष्य परंपरा है वो वास्तव में विद्या के क्षेत्र के लिए उसके बारे में कहा गया है और इसकी नितांत आवश्यकता है। ये तो आपने इस एग्जाम्पल के साथ बहुत ही सिंपल कर दिया है इस पूरी बात को, गुरु शिष्य परंपरा को। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र से क्या ये बोल सकते हैं कि हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, हमारे कर्म भी हम बदल सकते हैं इससे? यस, जैसा कि ऊर्जा विज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो कुछ भी स्थूल में है वो सब कुछ ऊर्जा से ही बना है। जी। ऊर्जा का ही स्थूल स्वरूप ये हमको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो हीलिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा में ही बदलाव करते हैं। अगर हम किसी की ऊर्जा में बदलाव कर सकते हैं तो उसका स्थूल स्वरूप बदल सकता है। तो हमारे जो कर्म है वो हमारी वृत्ति पर निर्भर करते हैं, हमारी वृत्ति हमारी ऊर्जा की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो हम हीलिंग के माध्यम से, गायत्री मंत्र के हीलिंग के माध्यम से हम ऊर्जा में बदलाव कर देते हैं। तो जब हम ऊर्जा में बदलाव करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके फल में भी बदलाव हो जाता है। तो हम अपने गायत्री मंत्र से, हीलिंग के माध्यम से हम लोगों के विचारों में, भावनाओं में और प्रारब्ध में भी परिवर्तन निश्चित रूप से कर सकते हैं। वंडरफुल। तो सर अभी जैसे अभी मैंने सुना है एडिक्शन के बहुत सारे केसेस होते हैं और इसमें आपने भी काफी सारे केसेस हैंडल किए हैं और सुनने में आया है कि गायत्री मंत्र को एक हीलिंग टेक्निक जैसे उसका प्रयोग करके काफी सारे जो केसेस है, काफी सारे जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक भी हुए हैं। सर इसके कुछ आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर कर सकते हैं हाँ, इस बारे में? मैंने पिछले 25 वर्षों से हीलिंग के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है और पिछले 20 वर्षों से मैं इसको सिखा भी रहा हूँ। जी। और इसकी हीलिंग के माध्यम से हम भौतिक प्रकार की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, मानसिक समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, भावनात्मक समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और मनोवैज्ञानिक, चाहे वो किसी प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे किसी प्रकार का डिप्रेशन हो, चाहे किसी प्रकार का फोबिया हो, चाहे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, वो सब चीजों को हम इसके हीलिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ओके। तो ये तो बहुत ही फिर पावरफुल बात है जो अभी आपने शेयर की। तो क्या ये जो मंत्र है, क्या हम ये सिर्फ भारत में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या ये भारत के बाहर, हमारे देश के बाहर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या मीनिंग इज दिस एप्लीकेबल इवन एट अ ग्लोबल लेवल? हाँ, वैसे मैं इस चीज को और स्पष्ट करूं तो और जैसे हमारे ऋषियों ने धरती को कहा है सप्तद्वीपा वसुंधरा। हमारे यहाँ सप्त ऋषियों की कल्पना की गई, यानी एक एक ऋषि एक एक द्वीप को रिप्रेजेंट करते थे। तो वो पूरे धरती पर एक जो है, जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए वेद के बारे में, मंत्रों के बारे में, वो उन्होंने पूरे ग्लोबली उसको विस्तारित किया है। तो मंत्र की जो शक्ति है और जो हीलिंग की जो शक्ति है वो किसी एक कास्ट की, क्रीड, कंट्री से नहीं जुड़ा हुआ है।
वो हर जाति संप्रदाय और जो है देश की सीमा से बाहर निकल करके अपना कार्य करता है। यानी प्राण जिसमें भी है उन प्राणों का परिमार्जन हम हीलिंग के माध्यम से कर सकते हैं किसी। सर क्या हम एक बार इस गायत्री मंत्र का आप प्लीज उच्चारण कीजिए सर, हम फॉलो करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि किसी भी मंत्र का उच्चारण करना है तो सबसे पहले उस देव शक्ति को विजुलाइज करना है जी। और फिर उसकी ऊर्जा को फील करना है और फिर रिसीव करना है जी। और इस भाव से जब हमें उच्चारण करना होता है तो उसमें चारों चरण पूरे हो जाते हैं। यानी परा स्वरूप उसका पश्यंती वाला स्वरूप, उसका मध्यमा वाला स्वरूप, उसका वैखरी, और ये चारों चरण जब पूरे हो जाते हैं तो उस मंत्र का लाभ हमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो आइए उसी सेम पैटर्न पर हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो सभी लोग आंखें बंद करते हैं और गायत्री मंत्र के स्वरूप को विजुलाइज करते हैं और उनकी ऊर्जा को हम ग्रहण कर रहे हैं, उसी भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस भाव से कि वो शक्ति हमारे अंदर अवतरित हो रही है और हमारे रोम रोम में, कण कण में, हमारे स्थूल स्वरूप में, हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे कारण शरीर में, हमारे आत्मिक शरीर में व्याप्त हो रही है। ये भावना करके इस मंत्र को आप विजुलाइज कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम आपने हमें दिया है, हमारे सारे प्रश्नों का आपने आंसर भी किया है एंड आई एम श्योर आप सभी को काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा इस डिस्कशन से। मैं माँ गायत्री से यही प्रार्थना करूंगी कि वो अपनी कृपा हम सब पर हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।